हेलो फ्रेंड्स, रेसल टाइम्स पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आखिरकार एजे स्टाइल्स हॉल ऑफ फेम के लिए इंडक्ट हो चुके हैं। अंडरटेकर ने खुद अनाउंसमेंट करा है एजे स्टाइल्स के साथ कि वो हॉल ऑफ फेम में इस साल जा रहे हैं। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर भी आज मंडे नाइट रॉ में आए, तो आज के वीडियो में इस बारे में बात होने वाली है। तो वीडियो को आइए शुरू कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर आज मंडे नाइट रॉ में आते हैं। ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन भी होते हैं और पॉल हेमन के साथ ब्रॉक आते हैं और फिर पॉल हेमन बोलना शुरू करता है रिंग में आकर कि माय नेम इज़ पॉल हेमन। ये सब ब्रॉक लेसनर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ब्रॉक का इंट्रोडक्शन देते हैं और ये बात करते हैं कि पहले रेसलमेनिया में 2 मेन इवेंट हुआ करते थे, एक चैंपियनशिप के लिए और दूसरा अंडरटेकर की स्ट्रीक के लिए। फिर उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा। और फिर उसके बाद पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि हमने पूरा लॉकर रूम छान लिया कि कोई भी ऐसा नहीं मिला जो ब्रॉक को हरा सके। तो इसलिए पॉल हेमन चैलेंज देते हैं ब्रॉक की तरफ से कि रेसलमेनिया 42 में जो भी ब्रॉक को फेस करना चाहता है वो आ सकता है। तो ब्रॉक लेसनर का पूरा रोड टू रेसलमेनिया रॉ का शेड्यूल रखा जाता है सामने, जिसमें ये दिखाया जाता है कि लेसनर कब कब आएंगे मंडे नाइट रॉ में। और वो आएंगे ब्रॉक लेसनर अपने एक तरीके से ओपन चैलेंज देने कि उन्हें रेसलमेनिया में कौन फेस करेगा। तो इसका ओपन चैलेंज देने ब्रॉक लेसनर आएंगे। और ब्रॉक लेसनर कब आएंगे? तो अभी एलिमिनेशन चैम्बर आएगी, उसमें ब्रॉक नहीं है। उससे अगली रॉ में भी ब्रॉक नहीं है और उससे अगली रॉ में भी ब्रॉक नहीं है। उसके बाद जो रॉ शुरू होगी उसके हर एपिसोड में ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं रेसलमेनिया तक, और उसमें ब्रॉक लेसनर चैलेंज देंगे कि उनको कौन एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों, आप अपना यहाँ पर ओपिनियन ज़रूर लगाना। मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का ये जो चैलेंज है इसे ओबा फेमी एक्सेप्ट करेगा। ओबा फेमी ये दिखाएगा कि वो बड़ा ताकतवर है और ओबा फेमी का राइज यहाँ पर WWE कराने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है ये मैच? मेरे को ऐसा लगता है कि WWE शायद ब्रॉक को हरा दे और ओबा फेमी को जिता दे। आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है गंथर भी आए, कुछ कह नहीं सकते अभी। फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा चांसेस जो बताए जा रहे हैं र्यूमर्स की तरफ से, सोर्सेज की तरफ से, वो ये है कि ओबा फेमी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। अभी ब्रॉक काफ़ी बार आने वाले हैं रेसलमेनिया से पहले, तो मेरे को लगता है एक रॉ या दूसरी रॉ में ही कोई चैलेंज एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद एक स्टोरी लाइन बिल्ड हो सकती है। या फिर एक तरफ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट रेसलमेनिया में ब्रॉक का कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने आएगा, डायरेक्ट रेसलमेनिया में ओपन चैलेंज। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालीफाई मैच के बारे में। तो दोस्तों, जे उसो, एल ग्रांडे अमेरिकानो और ब्रॉन्सन रीड के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था एलिमिनेशन चैम्बर में जाने के लिए। तो इस मैच में इंजर्ड हो गया ब्रॉन्सन रीड और जे उसो जीत जाता है इस मैच को। तो दोस्तों, कोइंसिडेंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि विजन के ही सारे रेसलर्स इंजर्ड होते जा रहे हैं। पहले सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गया, फिर ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो गया और अब ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड हो गया। तो अब विजन में कौन बचा? लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी। तो दोस्तों, अब आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। और ब्रॉन्सन रीड की भी जो ये चोट है, जो इंजरी है, ये थोड़ी सीरियस बताई जा रही है। तभी इसमें ऐसा बताया गया है कि ब्रॉन्सन रीड को पहले WWE जिता रही थी, लेकिन जैसे इंजरी हो गई इसलिए जे उसो को जिता दिया गया। हालांकि वो बात अलग है, मेरे को नहीं लगता जे उसो जीतेंगे और जाएंगे रेसलमेनिया में। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एजे स्टाइल्स के रिटायरमेंट ट्रिब्यूट की। तो दोस्तों, एजे स्टाइल्स आते हैं, एजे स्टाइल्स की पूरी फैमिली सामने बैठी होती है और एजे स्टाइल्स अपने बारे में वो इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो TNA में गए, वहाँ पर जापान में रेसलिंग करने गए और अब WWE में आए। तो यहाँ पर वो अपना पूरा कहानी बताते हैं और अपनी फैमिली को क्रेडिट देते हैं, अपनी वाइफ को क्रेडिट देते हैं और ये बोलते हैं कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए और अब एक फुल टाइम फादर बनना चाहते हैं। तो ऐसा एजे स्टाइल्स ने बोला है। और एजे स्टाइल्स ने ये भी बोला है कि वो फिर उसके बाद दोस्तों, एजे स्टाइल्स अपने जैकेट और अपने जो ग्लव्स हैं वो उतारते हैं और इसलिए कहते हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने वहाँ क्यों ग्लव्स नहीं उतारे, यहाँ क्यों उतारे? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपने होम टाउन अटलांटा में ही अपने ग्लव्स उतारना चाहता था। तो ऐसा कर उन्होंने बोला है। फिर उसके बाद दोस्तों, ये जाते हैं रैंप पर, वहाँ पर ट्रिपल एच और पूरा लॉकर रूम। फिर अचानक से लाइट बुझती है और जो अंडरटेकर की बेल साउंड है वो रिंग करता है, वो बजता है और सब लोगों का शोर मच जाता है, क्राउड का। और फिर अंडरटेकर की अचानक से बाइक पर एंट्री होती है, जो उनका एक अमेरिकन लुक है। फिर उसके बाद अंडरटेकर एजे स्टाइल से कहते हैं कि तुम हमारा अनफिनिश्ड बिजनेस है एक, और तुम जा रहे हो यहाँ से। तो एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि क्या इन दोनों का फिर से मैच होगा, तो लोग यहाँ पर ऐसा कुछ सोच रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद अंडरटेकर ने अनाउंस करा
कि वो हॉल ऑफ फेम में इस बार एक न्यूज़ लेकर आए कि एजे स्टाइल्स इस बार हॉल ऑफ फेम में होने वाले हैं। तो उसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स को काफ़ी खुशी हुई, आप देख सकते होंगे एजे स्टाइल्स के चेहरे पर। फिर एजे स्टाइल्स की पूरी फैमिली रिंग में आ जाती है और यहीं से शो हो जाता है एंड। तो दोस्तों आपका क्या कहना है आज के शो के बारे में, आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।